आगे में खार हो गया और मैंने उनके चरण में जाकर के लिपट गया और उनसे मैं विनती कर रहा, आप मुझे बचा लीजिए, मैं इस संकट में पड़ा हूं। उस साधु ने मुझे शरण दिया और उसके बाद उस शेर महाराज से बोला, हे शेर महाराज, आप इस बालक को छोड़ दीजिए। शेर महाराज बोला, नहीं छोड़ूंगा। उस साधु ने बोला, अगर खाने के लिए चाहते हो तो आप मुझे खा लीजिए, लेकिन इस बच्चा को आप छोड़ दीजिए। शेर महाराज बोला, आपको नहीं खाऊंगा, इस बच्चा को खाऊंगा। उसके कहने पर नहीं माना। उसके बाद साधु ने बोला, अगर इस बच्चा को नहीं छोड़ता है तो मैं तुम्हें वध कर दूंगा। वही हुआ, हमारे कारण उस साधु ने उस शेर को वध कर दिया और हमारा जान बचा लिया। वाह साधु, तुम्हारे लिए वह शेर महाराज को हत्या कर दिया। हाँ। अब तुम ये बता पुत्र कि तुम्हारी चलती निवा एक जीव को मारने से मनुष्य को कितना बड़ा महापाप होते हैं, तुम्हें मालूम है? आज तुम जानबूझ करके उस संतों पर तुमने महापाप तुमने चढ़वाए। उनकी जन्मों जन्म 7 जन्म तक उनकी कल्याण देंगे भगवान। अगर तुम नहीं उस रास्ते मार्ग तुम नहीं जाती, आज वह संतों को इतना महा पाप नहीं होता। अगर संत नहीं रहते तो क्या होता? तुम लौट करके तुम नहीं आती। और वह तुम बोल रहे हो कि संत से तुमने दोस्ती लगाया। इतना ही नहीं, और मैंने संत को वहीं पर मैंने दोस्ती लगा करके मैं अपने साथ लेकर के आया हूं। संत को तुमने दोस्ती लगा करके तुम अपने साथ लाया है? जी हाँ। झूठ बोलते तो? नहीं, मैं सत्य बात। अरे ये तुम्हारा सारा झूठ है। संत तुम्हें तुमसे दोस्ती लगा लेंगे? हाँ पिताजी। अरे संत साधारण नहीं होता कि तुमसे दोस्ती लगा लेंगे। मैं भी जानता हूँ संत साधारण नहीं होता, लेकिन मैंने उनसे विनती किया और हमारे विनती को उन्होंने स्वीकार करके हमसे दोस्ती कर लिया। कहाँ है संत? मैं अभी आपके सामना करता हूँ। लाओ मेरे सामने। कहाँ है? ठीक है, मैं देखेंगे संत को। दोस्त एक बार आओ और हमारे पिता से आप मुलाकात करें। देखिए, उस जंगल में एक से दो हुए हैं, 2 भाई हो चुके हैं। आज इस दरबार में मैंने आपको लाया हूं। अगर आप उस जंगल में नहीं रहता हो तो मेरा जान शायद नहीं बचता। ऐसा बात नहीं है भैया। मैंने घर पे आया, हमारे पिता ने बहुत बात बोले, बहुत समझाया, लेकिन जैसे मेरा पिता है वैसे आपका भी पिता हो। चलिए दोनों भाई मिल करके पिता को प्रणाम करते हैं। चलो। आहो कालिया हो
अरे जी हाँ मैं भी कामना करता हूं परमात्मा से कि ही परमात्मा कि मेरे पुत्र की नाम चारों युग में अमर कर देना। माता पिता की आशीर्वाद पुत्र के ऊपर हार्दिक दिल से रहते हैं, किंतु मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारा घर कहाँ हुआ, तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा घर पड़ता है नागौर जंगल में, और मेरे साथ एक माँ है, और माँ और पुत्र के साथ एक गुरुदेव है। मेरा नाम पड़ता है भक्त भरत कुमार, और मैं अपने पिता को कभी मैं अपनी आंखों से नहीं देखा हूं, और मैं अपने पिता को नाम नहीं जानता हूं। कि तुम्हारी माता मां तुम्हारी पिता के नामों से अवगत कभी नहीं करवाया, इसलिए तुमने पिता के नामों से तुम अनजाने। अरे कोई बात नहीं है पुत्र, अरे ये मैं तुमसे ये कहना है कि तुम ये पुत्र मेरा उत्तम कुमार, अरे इनसे तुमने दोस्ती लगाए, तो दोस्ती तुमने लगाए, अरे ये उत्तम कुमार का पिता हूं तो तुम्हारा भी पिता मैं। तुम मुझे पिता मानते हो? आप मेरा मित्र के पिता ही, तो आप भी मेरा ही पिता है। मैं पिता मान रहा हूं। सच तो पुत्र तुमने पिता जब तुम मानते हो तो तुम संत महापुरुष हो, सारे इतिहास की ज्ञान तुम्हारे पास है।
सारे संसार की संतों का मालूम रहते ही माता पिता समाज गुरु संसार क्या है, और तुम्हें दुनिया संसार क्या बताएंगे। तुम्हें मालूम है कि हे पुत्र, जो तुम मेरा पिता तुम मानते हो, तो पिता की वचन कभी नहीं पुत्र टालते हैं।